दोस्तों G20 की मीटिंग से कुछ ही दिनों बाद ही यूएन जनरल असेंबली का सेशन आयोजित किया जाएगा। पर इसके ठीक पहले भारत ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए एक ऐलान कर दिया जिसे सुनकर सभी परमानेंट देशों के होश उड़ गए कि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती तो हम यूनाइटेड नेशन के सामने इस तरह का कदम उठाएंगे। जो ये बात साफ हो जाती है कि भारत अपने परमानेंट सदस्यता को लेकर काफ़ी गंभीर है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो ये बात काफ़ी रोचक है कि 19 सितंबर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड करने भारत के प्रधानमंत्री खुद नहीं जाएंगे, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचेंगे। बता दें कि ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर सामने आ रही है जब दुनिया भर के दर्जनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगले कुछ ही दिनों में G20 समिट के लिए भारत आएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर पीएम मोदी के यूनाइटेड नेशन न जाने के पीछे क्या वजह है। दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि भारत पिछले समय से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव चाहता है। हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि अगर हमें इस संगठन की क्रिएटिविटी को बनाए रखना है तो इसमें समय के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। आज दुनिया भर के कई देश आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वे संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता के साथ साथ वेटो पावर के हकदार भी बन चुके हैं, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश आदि हैं। पर पांचों अस्थायी सदस्य इन सभी बातों पर नजरअंदाज करते आए हैं। इसलिए पिछले कुछ महीनों से भारत की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का यूनाइटेड नेशन जनरल सेशन को अटेंड न करना साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी नाराजगी दर्शाना जाहिर है। बता दें कि भारत को कई अफ्रीकी देश भी समर्थन देते हैं, क्योंकि ये देश भी चाहते हैं कि दुनिया में सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व मिले। संयुक्त राष्ट्र में बदलाव किए जाएं, जिससे आने वाले समय में जो भी फैसले होंगे किसी को एक महाद्वीपीय के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो और सभी देशों को बराबर का हक मिल सके। हाल ही में वीटो पावर एवं संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर बातचीत करते हुए हमारे विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में बदलाव न करना, भारत को वीटो अस्थायी अध्यक्षता से दूर रखना इस संगठन के लिए क्रिएटिविटी पर बड़े सवाल खड़े करता है। आने वाले समय में अगर भारत जैसे आर्थिक महाशक्ति को परमानेंट सदस्यता से दूर रखा गया तो यूनाइटेड नेशन ज़्यादा लंबे समय तक अपनी ताकत बरकरार नहीं रख सकेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा अस्थायी देश संयुक्त राष्ट्र को इस बात की तरह समझ लिए हैं जिसमें उन्हें आज से कई दशकों पहले जो आगे की सीट मिली उसे छोड़कर पीछे आना ही नहीं चाहते, जबकि दूसरे कई देश आज भी आगे आने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में हमें इस बात को समझना होगा कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है ताकि सभी देशों को बराबर के अधिकार मिल सके। जिससे यह बात खुलकर समझ सकते हैं कि आज भारत यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर इतना गंभीर हो चुका है कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी जनरल असेंबली के सेशन तक को अटेंड करना नहीं जाना चाहते, जबकि कोई लीडर किसी समिट या मीटिंग को अटेंड करने खुद नहीं जाता तो इसे सभी के लिए एक मैसेज माना जाता है। आपने देखा कि पश्चिमी देशों को मैसेज भेजने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने G20 में आने से मना कर दिया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी इसे शामिल होने की संभावना न के बराबर समझी जा रही है। रूस के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए ऐसे में पीएम मोदी का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को सेशन को अटेंड न करना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा मैसेज होगा। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा करने लगा था कि संयुक्त राष्ट्र में काफ़ी बड़े बदलाव किए जाएंगे, इस पर बात पर भी सहमति बन गई थी। यूनाइटेड नेशन यूएनएससी में अस्थायी देशों की संख्या बढ़ाकर 10 से 25 कर दिया जाएगा और अस्थायी देशों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मौजूदा 5 अस्थायी सदस्य देशों ने एक बड़ी चाल चल दी। उन्होंने कहा कि भले ही अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो नए अस्थायी देश इसमें शामिल होंगे उन्हें वीटो पावर नहीं मिलेगी, जिससे भारत कभी भी सहमति नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि समय समय पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने भारत के परमानेंट सदस्यता को लेकर अपना समर्थन तो दिखाया है, पर चीन कभी नहीं दिखाया है, भारत के खिलाफ है। भले ही चीन के अलावा ये सभी देश भारत को अपना समर्थन दिखा रहे हों, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा और यही बात भारत को काफ़ी गुस्सा दिला रही है।